प्राचीन भारत में विंध्याचल पर्वत की गोद में एक राज्य था, सत्यनगर। यह राज्य अपने प्राकृतिक वैभव, शस्य श्यामला भूमि और ईमानदार प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा का नाम था सत्यराज। जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव। सत्य को वे जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। सत्यराज बचपन से ही असाधारण गुणों के धनी थे। जब उनके पिता महाराज धर्मपाल जीवित थे, तब भी राजकुमार सत्यराज अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। खेलकूद में भी वे छल कपट से दूर रहते। एक बार जब राज दरबार में किसी ने पूछा, राजकुमार, यदि सत्य और लाभ में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? उन्होंने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं सत्य को ही चुनूंगा, क्योंकि लाभ तो क्षणिक है पर सत्य शाश्वत है। उनके इस उत्तर ने पूरे दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया। समय बीता और जब महाराज धर्मपाल वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजगद्दी अपने पुत्र सत्यराज को सौंप दी। अभिषेक के दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, राजन, आप धर्मराज हरिश्चंद्र की तरह सत्य और न्याय में अड़िग रहें। सत्यराज ने शपथ ली कि वे अपने राज्य में अन्याय, झूठ और शोषण को कभी पनपने नहीं देंगे। सिंहासन पर बैठते ही सत्यराज को पहला संकट झेलना पड़ा। पड़ोसी राज्य मद्रपुरी का राजा लोभ और शक्ति के नशे में चूर था। वह सत्यनगर की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना चाहता था। उसने गुप्तचर भेजकर अफवाह फैलाई कि सत्यराज युद्ध से डरते हैं और वे केवल धर्म कथाओं में समय गंवाते हैं। जब यह समाचार दरबार तक पहुंचा तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, शत्रु आपकी सरलता और सत्यप्रियता को कमजोरी समझ रहा है। हमें तुरंत प्रतिकार करना चाहिए। पर सत्यराज ने शांत स्वर में कहा, सत्य कभी कमजोर नहीं होता। हम पहले शांति का प्रस्ताव देंगे। यदि वे नहीं मानते तभी शस्त्र उठाएंगे। उन्होंने दूत भेजकर मद्रपुरी के राजा से कहा, भाईचारा रखो, सत्य और धर्म का पालन करो। युद्ध से केवल विनाश होता है। परंतु मद्रपुरी के राजा ने इस प्रस्ताव का उपहास उड़ाया और अपनी विशाल सेना लेकर सत्यनगर पर चढ़ाई कर दी। सत्यराज ने भी अपनी सेना संगठित की। युद्ध भूमि में उतरते समय उन्होंने सैनिकों से कहा, वीरों, याद रखो, हम आक्रमणकारी नहीं हैं। हम केवल अपनी धरती और अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध ही धर्म युद्ध है। युद्ध भीषण हुआ। दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे गए। स्वयं सत्यराज रणभूमि में उतरे। उनका तेज देखकर शत्रु सैनिक सहम उठे। अंततः मद्रपुरी की सेना पराजित हुई और उनका राजा बंदी बना लिया गया। जब उसे दरबार में लाया गया तो मंत्रियों ने दंड देने की सलाह दी, पर सत्यराज ने कहा, वह शत्रु नहीं, भ्रमित भाई है। दंड से अधिक प्रभावी है क्षमा। उन्होंने मद्रपुरी के राजा को मुक्त कर दिया और कहा, अब से झूठ और लालच का मार्ग छोड़ो। इस घटना ने सत्यराज की ख्याति दूर दूर तक फैला दी। कुछ समय बाद विंध्याचल की गुफाओं से एक दैत्य निकल आया। उसका नाम था दंभासुर। वह गांव-गांव जाकर लोगों को आतंकित करने लगा। किसान की फसल लूट लेता, स्त्रियों और बच्चों को भयभीत करता। लोग दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, यदि आपने हमें बचाया नहीं तो हम सब विनाश हो जाएंगे। सत्यराज ने बिना देर किए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं उस दैत्य का सामना करूंगा। ऋषि मुनियों ने उन्हें चेताया, राजन, दंभासुर साधारण राक्षस नहीं है। उसे वरदान प्राप्त है कि केवल सत्य का मार्ग अपनाने वाला ही उसे पराजित कर सकता है। सत्यराज मुस्कुराए, तो फिर मेरे लिए यह युद्ध और भी सरल है। सत्यराज अकेले घोड़े पर सवार होकर उस गुफा तक पहुंचे। दैत्य ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे मनुष्य, तू अकेला मुझे हराने आया है? सत्यराज ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सत्य है और सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। भयानक युद्ध हुआ। दैत्य ने पहाड़ उखाड़कर फेंके, पर सत्यराज ने अपने धनुष से एक एक कर उन्हें तोड़ दिया। जब दैत्य ने छल का सहारा लेना चाहा, तब सत्यराज बोले, असत्य की शक्ति क्षणिक है। सत्य के आगे बेआसे से तेरे सभी मायाजाल नष्ट हो जाएंगे। उनकी वाणी से दैत्य का वरदान भी निष्फल हो गया। अंततः दंभासुर भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। दैत्य का नाश होने के बाद राज्य में समृद्धि लौट आई।
किंतु सच्चाई की असली परीक्षा तब आई जब दरबार के मुख्य कोषाध्यक्ष पर गबन का आरोप लगा। वह सत्यराज का बचपन का मित्र भी था। मंत्री और सैनिक सभी चाहते थे कि राजा अपने मित्र को बचा लें। कोषाध्यक्ष ने भी राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैंने भूल की है, पर मैं आपका मित्र हूं, मुझे दंड से मुक्त कर दीजिए। सत्यराज का हृदय द्रवित हुआ, पर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मित्रता व्यक्तिगत होती है, पर न्याय राज्य का धर्म है। यदि मैं तुम्हें बचा लूंगा तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा, और राजा के लिए प्रजा का विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने अपने ही मित्र को कारागार में भेज दिया। यह देखकर प्रजा ने कहा, ऐसा राजा संसार में दूसरा नहीं, जिसने अपने प्रियजन पर भी पक्षपात नहीं किया। वह सचमुच धर्मराज है। सत्यराज ने केवल युद्ध और न्याय ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने अन्न क्षेत्र खुलवाए, जहां गरीब और भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता। वे प्रत्येक वर्ष राज्य के कोने कोने में जाकर प्रजा से सीधे संवाद करते। उन्होंने आश्रम और गुरुकुल स्थापित कराए, ताकि शिक्षा और धर्म का प्रकाश हर घर तक पहुंचे। एक बार उन्होंने कहा, राजा का अर्थ केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है। सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का पिता समान हो। सत्यराज के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, भंडार गृह में भी अन्न समाप्त होने लगा। मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली हो रहा है, हमें सेना और दरबार का खर्च कम करना होगा, प्रजा की सहायता बाद में करेंगे। पर सत्यराज ने कहा, यदि राजा सुखी रहे और प्रजा भूखी मरे तो ऐसा राज्य विनाश को प्राप्त होता है। पहले प्रजा बचेगी, तभी तो राज्य बचेगा। उन्होंने अपने महल का सारा स्वर्ण और गहने बेचकर अन्न मंगवाया और जन जन तक पहुंचाया। स्वयं राजमहल के लोग साधारण भोजन करने लगे। लंबे समय तक राज्य का संचालन करते हुए जब सत्यराज वृद्ध हुए तो उन्होंने युवराज को गद्दी सौंपी। प्रजा रो रही थी और कह रही थी, महाराज, आप हमें छोड़कर न जाइए। सत्यराज ने मुस्कुराकर कहा, सत्य को कोई बांध नहीं सकता। मैंने जो भी किया वह केवल धर्म का पालन था। अब तुम्हें ही सत्य की ज्योति जलाए रखनी होगी। कुछ ही समय बाद सत्यराज योग मुद्रा में बैठे और प्राण त्याग दिए। उनके निधन के समय आकाश में स्वयं देवगण प्रकट हुए और पुष्प वृष्टि करने लगे। सत्यराज का महाप्रयाण पूरे राज्य के लिए आकाश से गिरे वज्र के समान था। प्रजा अपने धर्मराज को खो चुकी थी। सत्यनगर की गलियां, मंदिर और राजमहल सभी शोक से आच्छादित हो गए। लोग कहते, राजा गया नहीं, वह सत्य के रूप में हमारे दिलों में जीवित है। मगर जीवन रुकता नहीं, समय ने करवट ली। सत्यराज का ज्येष्ठ पुत्र था सत्यकेतु। वह भी पिता की तरह सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ था, किंतु युवा होने के कारण उसमें उत्साह अधिक और धैर्य कम था। सत्यराज ने उसे बचपन से ही नीति, धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। अभिषेक समारोह के दिन आचार्य ने सत्यकेतु से पूछा, वत्स, तुम किस शपथ के साथ इस राज सिंहासन पर बैठ रहे हो? सत्यकेतु ने उत्तर दिया, मैं सत्य और न्याय की उस मशाल को आगे बढ़ाऊंगा जो मेरे पिता ने जलाई थी। प्रजा की आंखें अश्रुपूरित थीं, किंतु उनके हृदय में आशा का संचार भी हुआ। सत्यकेतु जब गद्दी पर बैठा तब दरबार में कुछ मंत्री और सामंत असंतुष्ट थे। वे सोचते थे कि राज्य पर इतना कठोर सत्य और धर्म का शासन कब तक चलेगा? हमें भी सुख, वैभव और लाभ चाहिए। ये लोग गुप्त रूप से षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने सत्यकेतु को उकसाना चाहा कि राजन, आपके पिता की नीति अत्यधिक कठोर थी, प्रजा को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। यदि आप थोड़ी छूट देंगे तो लोग अधिक प्रसन्न रहेंगे। परंतु सत्यकेतु ने दृढ़ता से कहा, मैंने पिता से सीखा है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बिना धर्म के स्वच्छंदता अराजकता बन जाती है। इस उत्तर से षड्यंत्रकारी और क्रोधित हो गए। सत्यराज के समय में प्रजा को आदत थी कि राजा स्वयं गांव-गांव जाकर उनकी समस्याएं सुनता था, पर सत्यकेतु अब भी अनुभवहीन था। वह सिपाही अधिकतर दरबार में ही रहता। एक बार राज्य के उत्तरी हिस्से में भयंकर बाढ़ आई। प्रजा दरबार पहुंची और कहा, महाराज, नदियां गांव बहा ले गई हैं, हमें तत्काल सहायता चाहिए। मंत्रियों ने कहा, महाराज,
पहले सेना की रक्षा आवश्यक है, फिर प्रजा की। सत्यकेतु दुविधा में पड़ गया। उसे पिता की बातें याद आईं। पहले प्रजा, फिर सेना, फिर महल। उसने तुरंत आदेश दिया, राजकोष की समस्त संपत्ति पहले पीड़ित प्रजा तक पहुंचे। सैनिकों और महल के लोग साधारण आहार से संतुष्ट होंगे। यह सुनकर लोग बोले, सत्यकेतु भी अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी हैं। सत्यराज के जीवन काल में पड़ोसी राज्यों को सत्यनगर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं थी, पर उनके निधन के बाद पड़ोसी राजा सोचने लगे कि अब युवा शासक को हराना सरल होगा। कांचीपुरी का राजा सबसे पहले आगे आया। उसने दूत भेजा, यदि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करोगे और कर दोगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। दरबार में मंत्रियों में फूट पड़ गई। कुछ ने कहा, युद्ध से राज्य कमजोर हो जाएगा, कर दे देना ही उचित है। पर सत्यकेतु ने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य और स्वतंत्रता बिकाऊ वस्तु नहीं है। हम अपने प्राण दे देंगे पर पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। युद्ध हुआ। सत्यकेतु ने अपने पिता की तरह रणभूमि में स्वयं उतरकर शत्रु को पराजित किया। जब बाहर से शत्रु असफल हुआ, आए बस वापसी, तो अंदर के षड्यंत्रकारी सक्रिय हुए। वे सत्यकेतु के विरुद्ध झूठे आरोप फैलाने लगे। राजा अपने पिता की छाया मात्र है, वह जनता की परवाह नहीं करता। दरबार में उसका पक्षपात चलता है। धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। सत्यकेतु विचलित हुआ। उसने गुरु आचार्य वत्स प्रभा से पूछा, गुरुदेव, यदि सत्य बोलने पर भी लोग विश्वास न करें तो क्या करना चाहिए? आचार्य ने कहा, वत्स, सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। झूठ त्वरित फल देता है, पर सत्य का बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। धैर्य रखो। कुछ वर्षों बाद राज्य में पुनः अकाल पड़ा। अन्न की कमी होने लगी। षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने गुप्त रूप से अन्न भंडार छुपाकर ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। प्रजा भूखी मरने लगी और दरबार के विरुद्ध विद्रोह करने लगी। सत्यकेतु को पता चला तो उसने स्वयं गांव-गांव जाकर छिपे हुए भंडार निकलवाए और प्रजा में बांटे। उसने दुष्ट मंत्रियों को दंडित किया और कहा, राजा का धन प्रजा का है, जो इसे छुपाता है वह चोर है। प्रजा फिर प्रसन्न हुई और सत्यकेतु की जय जयकार करने लगी। इतने संकटों से जूझने के बाद सत्यकेतु का हृदय आध्यात्मिक हो गया। वह सोचने लगा, क्या सत्य केवल शासन का नियम है या यह आत्मा का मार्ग भी है? वह तपस्वी ऋषियों के पास गया। ऋषि बोले, राजन, सत्य केवल शासन नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के असत्य, अहंकार, लोभ और मोह को नहीं जीतता, तब तक वह पूर्ण सत्य का अधिकारी नहीं होता। सत्यकेतु ने आत्मचिंतन करना प्रारंभ किया। वह दरबार में भी नम्र और सरल रहने लगा। पड़ोसी राज्यों ने देखा कि सत्यनगर फिर से समृद्ध हो गया है। उन्होंने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। इस बार वे सीधे युद्ध न करके षड्यंत्र और छल से सत्यकेतु को हराना चाहते थे। उन्होंने नकली दस्तावेज बनाए जिनसे प्रतीत होता कि सत्यकेतु पड़ोसी राज्यों की स्त्रियों और धन पर अधिकार चाहता है। ये कागज प्रजा में फैलाए गए। राज्य में अफवाहें फैल गईं। लोग भ्रमित हो गए। सत्यकेतु दरबार में खड़ा होकर बोला, हे प्रजाजन, मैंने जो कुछ भी किया खुले दरबार में किया। यदि मुझ पर जरा भी संदेह हो तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, किंतु असत्य को राजा स्वीकार नहीं करेगा। उसकी निष्ठा और पारदर्शिता देखकर प्रजा फिर से एकजुट हो गई। पड़ोसी राज्यों की चाल असफल हो गई। सत्यकेतु ने लंबे समय तक शासन किया। उसने सिद्ध किया कि पिता की सत्य की परंपरा केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे आगे बढ़ा सकती हैं। उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी। सत्यराज ने मुझे सिखाया कि सत्य राजा का सबसे बड़ा शस्त्र है। मैंने अनुभव किया कि सत्य राजा का कवच भी है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे दीपक की तरह जलाए रखो। समय बीतता गया। सत्यकेतु अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने लंबी आयु तक राज्य को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाया, किंतु हर राजवंश की तरह अब अगली पीढ़ी का समय आ चुका था। सत्यकेतु का पुत्र था सत्यव्रत। वह बचपन से ही विद्वानों के संग पढ़ा बढ़ा। वह बुद्धिमान, परिश्रमी और दयालु था, परंतु उसमें एक गुण और था, आवेश। पिता कई बार उसे समझाते, वत्स,
सत्य केवल कठोर वचन बोलने का नाम नहीं, सत्य को मधुरता और धैर्य के साथ प्रस्तुत करना ही राजधर्म है। सत्यव्रत यह सुनकर गंभीर हो जाता, किंतु उसका तेज और आवेग उसे सामान्य युवराजों से अलग बनाता। सत्यकेतु ने जब राजगद्दी छोड़ी, तब सत्यव्रत का राजाभिषेक हुआ। पूरे राज्य में फिर से उल्लास छा गया। लोग कहते, हम भाग्यशाली हैं कि हमें सत्यराज जैसी परंपरा वाले शासक मिलते आए हैं। राज्य के कोने कोने से साधु, संत और प्रजा आए। आचार्य ने सत्यव्रत से शपथ दिलवाई, वत्स, तुम सत्य की उस धारा को कभी न रोको जो इस वंश की पहचान है। सत्यव्रत ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। राज्य के दक्षिण भाग में कुछ सामंत असंतुष्ट थे। वे सोचते थे, यह वंश बहुत कठोर है, हर बात में सत्य, हर निर्णय में धर्म। यदि थोड़ी ढील मिले तो हम अधिक धन और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह किया, कर वसूलने से इनकार कर दिया और किले में शरण ले ली। दरबार में मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, इन्हें कठोर दंड दीजिए, वरना और लोग भी ऐसा ही करेंगे। सत्यव्रत ने उत्तर दिया, दंड देना सरल है, पर सत्य का मार्ग है पहले संवाद। यदि संवाद विफल हो तभी युद्ध। उन्होंने विद्रोही सामंतों को बुलाया और खुले दरबार में कहा, तुम्हारी असहमति हो सकती है, पर असत्य और लोभ से राज्य का भला नहीं होता। मैं तुम्हें क्षमा देता हूं, किंतु प्रतिज्ञा लो कि आगे प्रजा का शोषण नहीं करोगे। उनकी विनम्रता से सामंत प्रभावित हुए और विद्रोह शांत हो गया। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ताम्रपुर का राजा सत्यव्रत की सहनशीलता को कमजोरी समझने लगा। उसने गुप्तचर भेजकर अफवाह फैलाई, सत्यव्रत केवल वचन देने वाला है, वह युद्ध नहीं कर सकता। फिर उसने अचानक सीमावर्ती गांवों पर हमला कर दिया। सत्यव्रत ने सेना संग युद्ध किया, पर शत्रु ने छल का सहारा लिया। रात में छिपकर जल स्रोतों को जहर मिला दिया। अनेक सैनिक बीमार पड़ गए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, छल का उत्तर छल से ही दिया जा सकता है। पर सत्यव्रत ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यदि हम भी छल करेंगे तो सत्य की परंपरा टूट जाएगी। युद्ध में मरना स्वीकार है, पर असत्य अपातज्ञ अपनाना नहीं। उन्होंने अपनी घायल सेना को संभाला और स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतर गए। उनकी वीरता देखकर सैनिकों में नया उत्साह आया और अंततः ताम्रपुर की सेना पराजित हुई। युद्ध के कुछ समय बाद एक वृद्ध ऋषि दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, मैंने सुना है कि तुम सत्य के वंशज हो। यदि ऐसा है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि उत्तर असत्य हुआ तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सारा दरबार चकित रह गया। ऋषि के प्रश्न थे, 1. राजा के लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 2. राज्य का सबसे बड़ा धन क्या है? 3. मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य क्या है? सत्यव्रत ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, 1. राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। 2. राज्य का सबसे बड़ा धन प्रजा का विश्वास है। 3. मनुष्य का अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु से भी ऊपर है उसके कर्म। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, सत्य की यह परंपरा तुम में जीवित है। यह राज्य तब तक अजेय रहेगा जब तक यह उत्तर स्मरण रखेगा। कई वर्ष बाद राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, राजभंडार भी खाली होने लगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, अब राजमहल के गहने बेचने होंगे। सत्यव्रत ने कहा, केवल गहने ही क्यों? यदि आवश्यकता पड़ी तो राज सिंहासन भी बेच दूंगा, पर प्रजा भूखी नहीं मरेगी। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से महल के गहने बेचकर असम बैपोश अन्न मंगवाया, किंतु भंडार फिर भी पर्याप्त नहीं हुआ। तब सत्यव्रत ने घोषणा की, जब तक अंतिम प्रजा भूखी है, राजा को भोजन करने का अधिकार नहीं। वे उपवास पर रहने लगे। यह देखकर सैनिक और मंत्री भी उपवास करने लगे। धीरे धीरे यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया और लोग अपने पास का अन्न एक दूसरे से बांटने लगे। कुछ ही समय बाद वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। अकाल के बाद प्रजा परिषद ने सत्यव्रत से प्रश्न किया, महाराज, आप सत्य प्रिय हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि अत्यधिक सत्य भी हानिकारक हो सकता है? कभी कभी झूठ से भी भलाई हो सकती है। सत्यव्रत ने उत्तर दिया, भलाई का आधार यदि झूठ हो तो वह क्षणिक है,
जैसे रेत पर महल टिक नहीं सकता, वैसे ही असत्य पर कोई स्थायी सुख नहीं टिक सकता। उनकी दृढ़ता से परिषद भी संतुष्ट हो गई। वृद्धावस्था में सत्यव्रत का शरीर दुर्बल होने लगा। एक दिन स्वप्न में उन्हें अपने पूर्वज सत्यराज और सत्यकेतु का दर्शन हुआ। वे बोले, वत्स, तुमने हमारी परंपरा को जीवित रखा। अब समय है कि तुम सत्य को अगली पीढ़ी तक सौंपो। सत्यव्रत ने अगले दिन राजकुमार को बुलाकर कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा को अपने परिवार की तरह देखना। यदि कभी कठिनाई आए तो अपने सुख को त्याग दो, पर प्रजा का सुख न छीनो। कुछ समय बाद योग मुद्रा में बैठे बैठे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आकाश में प्रकाश फैला और ऐसा लगा मानो स्वयं देवता भी सत्य के इस प्रहरी को नमन कर रहे हों। सत्यव्रत के महाप्रयाण के बाद राज्य की गद्दी उसके पुत्र सत्यधीर को मिली। सत्यधीर बाल्यकाल से ही शांत, गंभीर और विचारशील था। वह अपनी आंखों में गहरी करुणा और हृदय में अपार साहस रखता था। आचार्य कहते, यह बालक तपस्वी भी है और योद्धा भी। इसमें करुणा है, पर आवश्यकता पड़ने पर यह वज्र समान कठोर भी होगा। प्रजा को सत्यधीर से बड़ी उम्मीदें थीं। सिंहासन पर बैठते ही सत्यधीर को सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। राज्य में एक भीषण महामारी फैल गई। लोग बुखार और खांसी से मरने लगे। गांव खाली होने लगे। मंत्री भयभीत होकर बोले, महाराज, हमें महल के द्वार बंद कर लेने चाहिए। पहले अपने प्राण सुरक्षित रखें। सत्यधीर ने कहा, यदि राजा प्रजा से भागेगा तो प्रजा औसान में तबाह को से मुझसे सिद्ध के कौन बचाएगा। राजा का जीवन प्रजा के जीवन से जुड़ा है। वह स्वयं चिकित्सकों और वैद्यों के साथ गांव-गांव घूमने लगे। अपने हाथों से औषधि बांटी, बीमारों को पानी पिलाया। कई बार वे संक्रमित लोगों के पास रात भर बैठे रहते। उनकी करुणा देखकर प्रजा रो उठी और बोली, हमने आज तक ऐसे राजा नहीं देखे। यह सचमुच हमारे पिता समान है। धीरे धीरे महामारी थम गई। महामारी के बाद दरबार में एक विचित्र विवाद उठा। कुछ पुरोहित कहते, यह महामारी देवताओं के रुष्ट होने से आई है, हमें केवल यज्ञ और बलि करनी चाहिए। परंतु राजवैद्य और विद्वान कहते, यह रोग दूषित जल और गंदगी से फैला है। इसका उपचार औषधियों और स्वच्छता से ही संभव है। दरबार में मतभेद बढ़ गया। सत्यधीर ने दोनों पक्षों को सुना और कहा, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक हैं। देवताओं की कृपा तभी मिलेगी जब हम अपने कर्तव्य निभाएं। यज्ञ भी होगा और स्वच्छता अभियान भी। उन्होंने पूरे राज्य में स्वच्छता की व्यवस्था करवाई। साथ ही देव मंदिरों में शांति यज्ञ भी कराए। परिणाम यह हुआ कि प्रजा में श्रद्धा भी बनी रही और रोग भी नहीं फैला। राज्य में कुछ सामंत थे जो महामारी के समय प्रजा का अन्न छुपाकर रखते थे। जब हालात सुधरे तो उन्होंने ऊंचे दामों पर अन्न बेचना शुरू किया। प्रजा ने दरबार में आकर कहा, महाराज, ये सामंत हमें लूट रहे हैं, कृपया न्याय कीजिए। सत्यधीर ने सामंतों को बुलाया और कहा, राजा और प्रजा का संबंध विश्वास का है। जिसने अकाल और महामारी के समय अन्न छुपाया, उसने न केवल प्रजा बल्कि धर्म को भी धोखा दिया है। उन्होंने कठोर दंड सुनाया। इनके अन्न भंडार खोल दिए जाएं और प्रजा में बांट दिए जाएं। दोषियों को श्रमदान करना होगा ताकि वे समझ सकें कि भूख क्या होती है। इस निर्णय से प्रजा प्रसन्न हुई और राज्य में न्याय की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। कुछ ही वर्षों बाद पश्चिम से एक विदेशी आक्रांता आया। उसका नाम था मलिक जफर। उसकी सेना विशाल और घुड़सवारों से भरी थी। उसका उद्देश्य केवल लूट और विनाश था। उसने संदेश भेजा, यदि सत्यधीर इस्लामी झंडे को स्वीकार कर ले और कर चुकाए तो युद्ध नहीं होगा। दरबार में भय का वातावरण छा गया। कुछ मंत्री बोले, महाराज, उसकी सेना बहुत बड़ी है, हमें समझौता कर लेना चाहिए। पर सत्यधीर ने स्पष्ट कहा, हम किसी धर्म से शत्रुता नहीं करते, पर हमारी आत्मा को दबाने वाला कोई कर नहीं होगा। युद्ध होगा, पर पराधीनता नहीं। युद्ध भयंकर हुआ। विदेशी सेना भारी संख्या में थी, पर सत्यधीर स्वयं मोर्चे पर डटे रहे। आखिरकार विदेशी सेना पराजित हुई और मलिक जफर भाग खड़ा हुआ। युद्ध के बाद एक घटना ने सत्यधीर की आत्मा को हिला दिया। एक दिन दरबार में एक साधारण किसान अपनी पत्नी और बच्चों संग आया। उसने कहा, महाराज, आपके युवराज राजकुमार वीरधीर
ने मेरे खेत की जमीन पर महल बनवाने का आदेश दिया है। यदि ऐसा हुआ तो हम भूखे मर जाएंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सत्यधीर ने राजकुमार से पूछा, क्या यह सत्य है? राजकुमार ने सिर झुका लिया। सत्यधीर ने कठोर स्वर में कहा, राजकुमार, यदि तुम प्रजा का अधिकार छीनोगे तो यह राज्य सत्यनगर नहीं रहेगा। राजा का पुत्र पहले प्रजा का सेवक है, बाद में युवराज। उन्होंने किसान की जमीन लौटा दी और अपने पुत्र को दंड स्वरूप 1 वर्ष तक प्रजा की सेवा में आश्रम भेज दिया। प्रजा ने कहा, धन्य है सत्यधीर, जिन्होंने अपने ही पुत्र पर पक्षपात नहीं किया। जीवन के अंत समय में सत्यधीर ने राजकाज युवराज को सौंपा और स्वयं तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर तप किया। वहां उन्हें अपने पूर्वज सत्यराज, सत्यकेतु और सत्यव्रत का दर्शन हुआ। वे बोले, वत्स सत्यधीर, तुमने हमारी परंपरा को और ऊंचाई दी। याद रखो, सत्य केवल राज्य की रक्षा नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी मुक्त करता है। सत्यधीर ने वहीं योग मुद्रा में प्राण त्याग दिए। सत्यधीर के तपस्वी प्रस्थान के बाद राजगद्दी उनके पुत्र वीरधीर के पास आई। वीरधीर युवावस्था में ही तप और त्याग का जीवन जी चुका था, क्योंकि उसे अपने पिता के आदेश पर 1 वर्ष प्रजा की सेवा करनी पड़ी थी। उस 1 वर्ष ने उसे भीतर से बदल दिया था। अब वही राजकुमार एक प्रौढ़ और अनुभवी राजा बनकर राज्य की बागडोर संभाल रहा था। परंतु सत्य की परंपरा यहां समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब उसका सबसे कठिन और निर्णायक संघर्ष आरंभ होने वाला था। सिंहासन संभालते ही वीरधीर को सबसे बड़ा संकट अपने ही सामंतों से मिला। कुछ सामंतों को लगता था कि अब बहुत दिनों से यह सत्य की परंपरा चल रही है। वे आपस में फुसफुसाते, इतिहास को देखकर डराने का समय खत्म हो गया। अब हमें अपने लाभ के लिए सत्ता चाहिए। एक दिन 12 सामंत मिलकर दरबार पहुंचे और बोले, महाराज, हमें अधिक कर वसूलने का अधिकार दीजिए। हम अपने हिसाब से आय से गांव चलाएंगे। वीरधीर ने शांत स्वर में कहा, कर केवल राजा तय करेगा, और वह भी प्रजा की स्थिति देखकर। सामंत प्रजा के स्वामी नहीं, रक्षक हैं। सामंतों ने गुप्त विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन वीरधीर ने बिना रक्तपात किए इस विद्रोह को दबाया। उन्होंने सत्यधीर की तरह दंड और सेवा का मिश्रण अपनाया। विद्रोही सामंतों से कहा, यदि तुम्हें राज्य चाहिए से बते, तो पहले राज्य की सेवा सीखो। तुम दास नहीं, पर प्रजा के सेवक अवश्य हो। जब राज्य भीतर से स्थिर हो गया, तभी बाहर से एक नई शक्ति उठी, यवन साम्राज्य। उनके दूत ने संदेश भेजा, वीरधीर, यदि तुम हमारे साथ संधि नहीं करोगे तो हम तुम्हारा राज्य जला देंगे। दरबार में चर्चा हुई। कुछ मंत्री बोले, महाराज, इनसे युद्ध करना कठिन है। इनकी तोपें और अग्निशस्त्र हमसे कहीं आगे हैं। पर वीरधीर ने उत्तर दिया, हम सत्य और न्याय पर टिके हैं। जिसने अपनी आत्मा को बेच दिया, उसकी तोपें भी उसे नहीं बचा सकती। युद्ध हुआ। तोपों और तलवारों की टकराहट में पूरा मैदान गूंज उठा। वीरधीर ने प्राचीन रणनीतियों के साथ नई युक्तियां भी अपनाई। नदियों को मोड़कर दुश्मन की सेना को दलदल में फंसाना, रात के अंधेरे में गुप्त मार्ग से सेना भेजना और प्रजा की सहभागिता से युद्ध को जन आंदोलन बना देना। आखिरकार यवन सेना को पराजित होना पड़ा। युद्ध के बाद वीरधीर के सामने व्यक्तिगत परीक्षा आई। राजधानी में एक व्यापारी पर चोरी और देशद्रोह का आरोप लगा। सबूत स्पष्ट थे और दंड मृत्यु तय था। परंतु तभी एक गुप्त रहस्य सामने आया। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि वीरधीर का ज्येष्ठ पुत्र सत्यप्रकाश था, जो गुप्त रूप से विद्रोहियों से मिला था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यदि आप राजकुमार को छोड़ देंगे तो राज्य की न्याय व्यवस्था टूट जाएगी। रानी रोते हुए बोली, यह आपका बेटा है, इसे बचा लीजिए। वीरधीर का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, न्याय और सत्य मेरे लिए पुत्र से भी ऊपर हैं। यदि राजा अपने पुत्र को बचा ले तो प्रजा को कौन बचाएगा? उन्होंने दरबार में ही घोषणा की, सत्यप्रकाश, तुम अपराधी हो। तुम्हें वही दंड मिलेगा जो किसी सामान्य अपराधी को मिलता। राज्य ने देखा, एक पिता ने अपने पुत्र पर कठोरतम न्याय किया। प्रजा रो उठी, पर साथ ही बोली, यही कारण है कि यह राज्य अमर है। यहां सत्य ही सर्वोच्च है।
पुत्र वियोग के बाद वीर धीर टूट गए, परंतु उनके भीतर से एक नई शक्ति भी जागी। उन्होंने राजगद्दी अपने छोटे पुत्र सत्य संग्रह को सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सत्य संग्रह ने अपने पूर्वजों की परंपरा को और भी दृढ़ किया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम सत्य की गाथा को केवल अपने राज्य तक सीमित न रखें, यह भारत भूमि की आत्मा बने। उसने विद्वानों, संतों और कवियों को बुलाकर सत्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना करवाई। इसमें 4 पीढ़ियों की कथाएं संकलित की गईं। सत्यराज का न्याय, सत्यकेतु का साहस, सत्यव्रत का त्याग, सत्यधीर की करुणा और वीरधीर का न्यायप्रिय बलिदान। यह ग्रंथ दूर दूर तक फैला और भारतवर्ष में हर जगह गाया जाने लगा। सत्य संग्रह के शासन में राज्य समृद्ध हुआ। न नदियों में सूखा, न खेतों में अकाल, न दरबार में अन्याय। विदेशी शत्रु फिर लौटकर नहीं आए, क्योंकि अब उन्हें मालूम था, सत्यनगर पर आक्रमण करना केवल राजाओं से नहीं, बल्कि पूरी प्रजा से टकराना है। धीरे धीरे सत्य की परंपरा भारत के अन्य राज्यों तक फैली। कई राजाओं ने सत्य संग्रह को अपना गुरु मान लिया और न्याय की परंपरा अपनाई। 5 पीढ़ियों की इस गाथा ने यह सिद्ध कर दिया कि राजा वही है जो स्वयं को भी न्याय के तराजू में तौले। सत्य कभी हारता नहीं, चाहे उसके लिए पुत्र का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि जनता के आंसू पोंछने में है। और सबसे बड़ी बात, सत्ता क्षण भंगुर है, पर सत्य शाश्वत है। सत्य संग्रह के बाद भी आने वाली पीढ़ियां इस परंपरा को निभाती रहीं। इसीलिए वह राज्य इतिहास में सत्यनगर के नाम से अमर हुआ। तो दोस्तों, यह गाथा हमें यह सीखती है कि जब तक सत्य परिवार, समाज और राज्य में सर्वोच्च है, तब तक कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। व्यक्तिगत रिश्ते और भावनाएं सत्य के आगे नहीं टिक सकती।